Dear, in this video I am going to solve important question based on exam from chapter relation. इस क्वेश्चन में गिवन है लेट ए बी द सेट ऑफ 1 to 9 ये दिया हुआ एलिमेंट एंड आर बी अ रिलेशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट डिफाइंड बाय ए कोमा बी इज related to c comma d implies that a plus d equal to b plus c for all this a comma b and c comma d ये जो ऑर्डर पेयर्ड है ये बिलोंग्स करेगा कहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव तीनों हो, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर में है, यहाँ सिंगल एलिमेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा बी दोनों सेम होना चाहिए, बिलोंग्स करेगा आर से। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, ठीक है। तो अगर हम लेट बोल रहे हैं कि अगर ए कोमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा आर से, इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए इस रिलेशन पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या बी प्लस ए। इसमें क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना था और सेकेंड और फर्स्ट को ऐड करना था। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्या ये दो नंबर ट्रू होंगे? तो ये दो नंबर हमेशा ट्रू होंगे। देखिए 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 हमेशा इक्वल होंगे। इज क्या है, ये ट्रू है, इज ट्रू। वी कैन से क्या ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हमको सिमेट्रिक चेक करना होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग जानते हैं फॉर सिमेट्रिक ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी अगर बिलोंग्स कर रहा आर से, इम्प्लाइज दैट सी कोमा डी ए कोमा बी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। फॉर ऑल ए कोमा बी सी कोमा डी कहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो इसको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लेट ले रहा हूँ कि ए कोमा बी सी कोमा डी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग ए कोमा बी। तो यही है ए कोमा बी सी कोमा डी, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अगर इसको लाना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सी प्लस बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए सी प्लस बी इक्वल टू ये डी प्लस ए। अगर ये हो जाता तो ये भी हो जाएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सी, इसको पहले लिख दे रहे हैं सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ऐसे लिखा जा सकता है। ये यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी था, हमने क्या किया सी को पहले लिखा, सी प्लस बी ना, ये दोनों सेम यहाँ पे है और ये दोनों सेम है, सिर्फ हमने डी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा। इसको करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर ये है तो इसके जगह पर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये ऑर्डर पेयर लिखने के लिए हमको ये लिखना होता तो ये आ गया। अगर ये है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो यही तो हमको दिखाना था सिमेट्रिक के लिए, ये आ गया। सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड जो है ट्रांजिटिव में क्या होता है, लेट या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर ट्रांजिटिव अगर ए कोमा बी सी कोमा डी
C, D बिलोंग्स कर रहा है R से, एंड C, D, E, F बिलोंग्स कर रहा है R से, implies that A, B, E, F भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, R से। फॉर ऑल दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स कहाँ से करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो लेट सबसे पहले चेक कर लेते हैं। लेट अगर A, B, C, D बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, A + D ये और ये इक्वल टू B + C। ठीक है, ओके। अब एक हम इसको लेते हैं, C, D एंड E, F बिलोंग्स कर रहा है अगर R से, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसको भी C + F, इसको भी ये और ये एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो C + F इक्वल टू D + E। अगर ये दिखाना है तो इसके लिए क्या हमको इस टाइप पे लिखना होगा, A + F इक्वल टू B + E, ये लाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे D और C नहीं है, ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे D और C को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए B को इधर D को राइट साइड में शिफ्ट किए और B को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो A - B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C - D, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं हम। और यहाँ पे D को इधर ला रहे हैं और F को उधर ला रहे हैं, तो C - D इक्वल टू क्या हो जाएगा, E - F, इसको इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं ऐड नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो C - D कैंसिल, क्या बचा, A - B इक्वल टू E - F, तो B को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, और F को इधर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A + F इक्वल टू B + E, ये B माइनस में उधर गया प्लस में, और F माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये इतना आया, तो इतने के लिए ये इस रिलेशन पे हम लोग ऑर्डर पेयर क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं A + B इंटू E + F बिलोंग्स करेगा R से। तो यही तो हमने बताया था कि अगर ट्रांजिटिव के लिए अगर ये R से बिलोंग्स कर रहा है, ये भी R से, अगर ये भी R से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव है, और यहाँ पे आ रहा है, सो R इज ट्रांजिटिव। हमने देखा कि R रिफ्लेक्सिव है, R सिमेट्रिक है, और R ट्रांजिटिव है। सो R को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। thus R is an equivalence relation, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है, एक और इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस क्लासेस बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,5। तो हमको इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 2,5 अगर निकालना है तो हम लोग मान रहे हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लासेज है A, B होगा, इसका जो भी इक्विवेलेंस क्लासेज कोमा होगा ये ऑर्डर पेयर्ड होंगे ना, 2,5, ठीक है, सच दैट A, B एंड 2,5 बिलोंग्स कहाँ से करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो यहाँ से हम अगर ये रिलेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन है A + 2, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें, A + 5 इक्वल टू B + 2, तो यहाँ पे B को इधर लाते हैं और 5 को उधर लाएंगे, तो A - B इक्वल टू 2 - 5, यानी A - B इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ से दो एलिमेंट को उठाना है, A और B, कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है जो -3 देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 रखे हैं और यहाँ पे 4 रखेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या 6 रखना होगा तो -3 आएगा।
अगर यहाँ 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो -3 आएगा। यहाँ 5 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, दोनों का डिफरेंस -3 आना चाहिए था। 5 यहाँ रखे तो यहाँ पे हमको अगर 8 रखेंगे तो -3 आएगा। अब यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 9 रखना होगा तो -3। अब हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि 9 तक हमने रख लिया, 9 के अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, इसमें जो ऑर्डर पेयर हो रहे हैं, देखिएगा इसमें जो ऑर्डर पेयर हो रहे हैं, इसमें जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं क्या बन रहा है, 1 4 बन रहा है, फिर 2 5 बन रहे हैं, 3 6 बन रहे हैं, 4 7 बन रहे हैं, ओके 5 8 हो रहे हैं और 6 और 9 हो रहे हैं। यही है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,5। 2,5 का जो इक्विवेलेंस क्लासेस है यही है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस है। इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।